Hello students, welcome to our channel. Today we will discuss a very important and interesting topic, that is subject verb agreement. Students, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट होगा तभी आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही होगा। लेट अस सी, सब्जेक्ट एंड वर्ब्स मस्ट एग्री इन नंबर। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट का नंबर के साथ, सब्जेक्ट का और वर्ब का जो एग्रीमेंट है उसमें नंबर के साथ वो एग्री होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर टू। यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है, तो आपका वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स एवरी डे। शी इज सिंगुलर एंड द वर्ब राइट्स इज आल्सो सिंगुलर। यहाँ पे अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगाई गई है, तभी आपका सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है सही हुई है। शी राइट्स एवरी डे। सेकेंड, इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल ही होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, दे राइट एवरी डे। दे राइट एवरी डे। दे राइट एवरी डे। Sometimes, however, it seems a bit more complicated than this. कई बार ये हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन थोड़ा सा इस पर अगर हम ध्यान देंगे, वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल ही होगी। तीसरा, अ वर्ब शुड एग्री विद इट्स सब्जेक्ट एंड नॉट विद द कम्प्लीमेंट। वर्ब को हमेशा इसके सब्जेक्ट के साथ एग्री करना है, इसके कम्प्लीमेंट के साथ नहीं करना। एग्जाम्पल देखें, आवर ओनली गाइड वॉज द स्टार्स। आवर ओनली गाइड वॉज द स्टार्स। यहाँ पर देखिए, ओन सब्जेक्ट देखिए और वर्ब देखिए, इसका एग्रीमेंट भी आप देखिए। फोर्थ देखिए, यूज ऑफ शैल एंड विल टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर एक्शन। शैल इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन एंड विल विद द सेकंड एंड द थर्ड पर्सन। फ्यूचर के बात करते हैं, सिंपल फ्यूचर एक्शन की बात हम करते हैं तो शैल का प्रयोग आई के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ, और विल का प्रयोग जो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आई शैल कम, यू विल कम, ही विल कम। नेक्स्ट इज, शैल इज यूज्ड विद द सेकंड एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन। यदि हम शैल का प्रयोग सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ करते हैं तो ये किसी कमांड को, किसी प्रॉमिस या किसी थ्रेट, धमकी या किसी डिटर्मिनेशन को शो करता है। फॉर एग्जांपल, यू शैल नॉट स्टील, इसमें कमांड है। यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, इसमें प्रॉमिस है। यू शैल डू इट फॉर योर कंट्री, इसमें डिटर्मिनेशन है। एंड यू शैल बी पनिश्ड फॉर इट, इसमें थ्रेट है। इसमें थ्रेट दिखाया गया है कि यू शैल बी पनिश्ड फॉर इट। नेक्स्ट इज, विल इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, प्रॉमिस और थ्रेट। विल का प्रयोग यदि हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं तो उसमें उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर से ही हमें पता चलता है कि ये विलिंगनेस है या प्रॉमिस है या थ्रेट है या डिटर्मिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल सेंड यू माई बुक, विलिंगनेस। आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, प्रॉमिस। नेक्स्ट, मैनी ए इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब एंड ए सिंगुलर नाउन। मैनी ए, हम कई बार मैनी को देखने से ही इसको प्लूरल समझ लेते हैं, बट मैनी ए एक सिंगुलर है और मैनी ए के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ की जानी चाहिए। सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मैनी ए सोल्जर हैज़ गॉट मेडल दिस ईयर। दूसरा देखिए, ए ग्रेट मैनी, ए ग्रेट मैनी भी सिंगुलर है, इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। सॉरी, अ ग्रेट मैनी इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल। ग्रेट मैनी मीन्स
प्लूरल, तो ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड दिस ईयर। नेक्स्ट इज when the subject of the sentence is composed of two or more nouns or pronouns connected by and use a plural verb। जब सब्जेक्ट किसी दो या दो से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन से बना हो तो और एंड से जुड़ा हो तो हमेशा हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। द स्कूल स्टूडेंट्स एंड द स्टाफ मेंबर्स राइट एवरी डे। 10th point is when there is one subject and more than one verb, the verbs throughout the sentence must agree with the subject। यदि किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो और एक से अधिक क्रियाएं एक्शन वर्ब्स क्रियाएं हों तो पूरी की पूरी क्रियाएं, पूरी की पूरी वर्ब्स जितनी भी हैं सेंटेंस में, वो सब की सब जो है ना आपके सब्जेक्ट से एग्री करनी चाहिए। इंटरव्यूज़ आर वन वे टू कलेक्ट डाटा and allow employers to gain an in-depth understanding of participants। इस सेंटेंस में देखिए आप किस प्रकार से सब्जेक्ट और वर्ब एग्री कर रही हैं। पॉइंट नंबर 11 में देखते हैं when a phrase comes between the subject and the verb। जब कोई फ्रेज जो है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आती है, remember that the verb still agrees with the subject, not the noun or pronoun in the phrase following the subject of the sentence। देखिए for example the student as well as the committee members is excited। दूसरा एग्जाम्पल देखिए the student with all the prizes is very motivated। थर्ड एग्जाम्पल देखिए strategies that the teacher used to encourage classroom participation include using small groups and clarifying expectations। And next example is the focus of the interviews was 9 purposefully selected participants। तो ये सारे एग्जाम्पल्स से पता चल रहा है कि जब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई फ्रेज आती है तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस आर कनेक्टेड बाय और नॉर यूज ए सिंगुलर वर्ब। नॉर और या नॉर ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग होते हैं और इसलिए नॉर और से जुड़े हुए कोई भी प्रोनाउन या नाउन हो तो हम उनको हमेशा सिंगुलर ही मानकर चलेंगे और सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल और द हेडमास्टर अप्रूव्स द प्रपोजल बिफोर प्रोसीडिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन अ कंपाउंड सब्जेक्ट contains both a singular and a plural noun or pronoun joined by or nor, the verb should agree with the part of the subject that is closest to the verb। किसी सेंटेंस में और नॉर का प्रयोग होगा तो आपकी जो वर्ब है वो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होगा, जो बिल्कुल उसके पास का सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हमेशा एग्री करनी चाहिए। दिस इज आल्सो कॉल्ड द रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, नियरनेस। इसको हम रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी भी कहते हैं, नियरनेस भी कहते हैं और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू द वर्ब होगा वह उसके साथ एग्री करेगा। जैसे द स्टूडेंट और द कमेटी मेंबर्स राइट एवरी डे। सेकेंड एग्जाम्पल इज द कमेटी मेंबर्स और द स्टूडेंट राइट्स एवरी डे। दोनों सेंटेंसेस में आप डिफरेंस देख सकते हैं और इसमें ये देख सकते हैं कि वर्ब agrees with the part of the subject that is closest to the verb। जो verb की बिल्कुल क्लोज है उसके साथ वो एग्री करती है। each one, either, neither, everyone, everybody, anyone, anybody, nobody, somebody, someone and no one are singular and require a singular verb। ये जो लिस्ट मैंने अभी आपको बताई है ये सब सिंगुलर हैं। कई बार हम इसी में बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। ईच वन, आइदर, नीदर, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, समवन एंड नो वन, इनको हमेशा सिंगुलर के रूप में ही यूज़ किया जाता है और हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग
किया जाता है, तभी आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही होगा, करेक्ट होगा। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वॉज विलिंग टू बी प्रेज्ड। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, सेंटेंस में पार्टिसिपेंट्स है, बट ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स मीन्स पार्टिसिपेंट्स में से प्रत्येक, यानी कि एक, यानी कि सिंगुलर, वॉज विलिंग टू बी प्रेज्ड। सेकेंड एग्जाम्पल इज नीदर अल्टरनेटिव पेपर वॉज एक्सेप्टेड। नीदर मीन्स कोई भी एक, कोई एक नहीं, कोई भी नहीं। थर्ड एग्जाम्पल इज आई विल ऑफर अ गिफ्ट कार्ड टू एवरीबडी who participates in the study. I will offer a gift card to everybody. Everybody means every singular person. Everybody means singular. So singular के साथ हमेशा singular verb, और verb है participates. Example, no one was available to meet me at the fixed time. No one, this is also singular and verb is was. So students, these are some phrases. Point number 15, non-count nouns take a singular verb. For example, education is the key to success. Example 2, coronavirus 19 affects many people around the world. Example 3, the information obtained from the teacher was relevant to include in the study. And example 4 is the material I found on the topic was limited. नॉन काउंट नाउन की बात की जा रही है। नॉन काउंट नाउन्स हमेशा सिंगुलर वर्ब से एग्री होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सम काउंटेबल नाउन्स इन इंग्लिश सच एज अर्निंग्स, गुड्स, ऑड्स, सराउंडिंग्स, प्रोसीड्स, कंटेंट्स एंड वैल्यूएबल्स ओनली हैव अ प्लूरल फॉर्म एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। याद रखने की बात यह है, सम काउंटेबल नाउन्स, जो काउंटेबल नाउन्स हैं लेकिन इस तरह से लिखे जा रहे हैं, अर्निंग्स, गुड्स, ऑड्स, सराउंडिंग्स, प्रोसीड्स, कंटेंट्स, वैल्यूएबल्स, ये सारे प्लूरल के फॉर्म में होंगे और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। द अर्निंग्स फॉर दिस क्वार्टर एक्सीड एक्सपेक्टेशंस। एग्जाम्पल 2, द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल गो टू सपोर्ट पोर इन द सिटी। एंड एग्जाम्पल 3 इज locally produced goods have the advantage of shorter supply chains. Next point is in sentence beginning with there is or there are, the subject follows the verb. Since there is not the subject, the verb agrees with what follows the verb. यहाँ सेंटेंस के अंदर there जो है वो कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आपका जो एग्रीमेंट है वो सब्जेक्ट के साथ और वर्ब के साथ ऐसे इस तरह से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज लिटिल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, इज एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, देयर इज। सेकेंड एग्जाम्पल इज देयर आर मैनी फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। पॉइंट नंबर 18 इज collective nouns are words that imply more than one person but are considered singular and take a singular verb. Some examples are group, team, committee, family और class. Collective nouns हमेशा दिखने में तो आपको वो प्लूरल लगते हैं, बट वो हमेशा सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे कोई टीम, कोई ग्रुप, कमेटी, फैमिली, क्लास, ये एक सिंगुलर यूनिट है, सिंगुलर के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा और सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होता है, तभी ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपकी करेक्ट मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रुप मीट्स एवरी वीक, द स्टाफ एग्रीज ऑन द क्वालिटी ऑफ द मिड डे मील। However, the plural verb is used if the focus is on the individuals in the group. This is much less common. For example, the committee participate in various volunteer activities in their private lives. So students, to sum up the topic, we can say that subject should agree with its verb. यदि आपका subject और आपका verb दोनों agree नहीं करते हैं तो आपका sentence की structure जो है कभी ठीक नहीं हो सकती। वो करेक्ट करने के लिए आपको सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट करना जरूरी है। सिंगुलर वर्ब के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू द लर्नर्स टू गो थ्रू देयर एग्जाम्स एंड
I also hope that it would be fruitful for your success. Thank you very much. Thanks.